दोस्तों दोस्तों बंधन बैंक इन्होंने अपने Q2 के नंबर पेश कर दिए हैं और अब सबको इंतजार है कि भाई क्या फाइनली एक बहुत बड़े रिवाइवल का जो इंतजार है वो बंधन बैंक में देखने को मिलेगा। तो आइए चर्चा करते हैं। रिजल्ट तुरंत आया है, प्राइमा फेसिस चर्चा करेंगे। जो नंबर आपको यहाँ शो किए जा रहे हैं वो लैक्स में है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नाउ सबसे पहले इंटरेस्ट अर्न कितना हुआ है 5353.83 करोड़, और जो आप देख लेंगे जो एक साल पहले कितना था 5499.81 करोड़ रुपीस, जो पिछले क्वार्टर में कितना था 5475 करोड़। तो देखो इंटरेस्ट जो कमाया गया है उसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर भी गिरावट है, लेकिन करेंटली इंटरेस्ट में अगर कमी आई है कमाने में तो ये उतना बड़ा कंसर्न नहीं है। क्यों, मैं आपको बताऊंगा। फिर इंटरेस्ट एडवांस में कितना कमाया आपने 4475.838 करोड़, जो एक साल पहले 4882.01 करोड़ है, और पिछले क्वार्टर में ये 4732.37 करोड़ थी। अब इन्वेस्टमेंट से कितना इनकम कमाया आपने 694.20, जो एक साल पहले 518.89 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में 658.77। तो यानी ज़्यादा जो पैसे में कमाई की गई है उसमें जंप आया है इन्वेस्टमेंट से, चाहे वो क्वार्टर क्वार्टर जंप हो और ईयर ऑन ईयर बहुत बड़ा जंप है ये, ठीक है। फिर आरबीआई के पास जो बैलेंस रखा है उससे कितना कमाया आपने 22.37 करोड़ रुपए, जो एक साल पहले 30 करोड़ से थोड़ा ऊपर था और पिछले क्वार्टर में ये 16.73 करोड़ रुपीस थी। अब अदर से कितना कमाया आपने 161.86 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 67.73 थी। तो ये क्वार्टर क्वार्टर काफ़ी बड़ा जंप है। ईयर ऑन ईयर 68 करोड़ से भी काफ़ी अच्छी जंप आई है। फिर आपकी अदर इनकम कितनी आई है 546.44 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 725.8 करोड़ थी। काफ़ी बड़ा जंप है ये क्वार्टर क्वार्टर बेस पे। ईयर ऑन ईयर आप देखोगे 609.24 करोड़ है, वहाँ से भी कमी है। तो एक चीज़ क्या दिख रही है कि कंपनी ने इस बार कमाई कम की है, चाहे वो इंटरेस्ट के रूप में हो या अदर इनकम के रूप में हो, और आपकी टोटल इनकम यहाँ पे निकल के आएगी 5900 करोड़ रुपीज़, यानी 6000 करोड़ से नीचे। एक साल पहले भी आप 6109 करोड़ यानी 6000 करोड़ से ऊपर थे। पिछले क्वार्टर में आप 6201 करोड़ रुपए थे। तो क्वार्टर क्वार्टर बड़ी जंप है, ऑलमोस्ट 300 करोड़ रुपए की गिरावट है। ईयर ऑन ईयर भी यहाँ पे जंप है, ठीक है। नाउ ये तो गया इंटरेस्ट में के लिए कमा गया। अब उस इंटरेस्ट कमाने के लिए कितना खर्चा किया गया है 2765.27 करोड़ रुपीज़, जो पिछले क्वार्टर में 2718 करोड़ था और पिछले एक साल पहले ये 2566 करोड़ रुपीज़ थी। तो भैया क्वार्टर क्वार्टर गिरावट है माफ कीजिएगा, क्वार्टर क्वार्टर बढ़ोतरी है, ईयर ऑन ईयर भी बढ़ोतरी है। ओके, नाउ इसके बाद आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या है ये देखेंगे आप 1824 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 1814 करोड़ थी और एक साल पहले 1687 करोड़ रुपीज़ थी। अब इसमें क्या क्या आता है एम्प्लॉय कॉस्ट और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और अब आपका टोटल एक्सपेंडिचर जिसमें आप प्रोविजन और ये सब हटा दोगे कितना है, ये है 4589 करोड़ रुपीज़, 4589 करोड़ रुपीज़, जो एक साल पहले कितना था 4253 करोड़ रुपीज़ और पिछले क्वार्टर में था 4533 करोड़ रुपीज़। तो भैया क्वार्टर क्वार्टर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा जंप नहीं, लेकिन हाँ बढ़ोतरी है। ईयर ऑन ईयर आप देखेंगे तो बढ़ोतरी है। तो अब प्रोविजन और ये सबसे पहले आपका कितना प्रॉफिट निकल के आया है, ये आपका निकल के आया है 1 मिनट 1310 करोड़ रुपीज़, जो पिछले क्वार्टर में 1668 करोड़ रुपीज़ थी और पिछले क्वार्टर में एक साल पहले 1850 करोड़ रुपीज़ थी। अब भैया प्रोविजंस क्या हाल चाल हैं आपके, इस बार आपके प्रोविजन रहे हैं 1152 करोड़, 1052 करोड़, जो एक साल पहले 606 करोड़ रुपीज़ थी और पिछले क्वार्टर में कितना था, पिछले क्वार्टर में था 1146 करोड़ रुपीज़। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखोगे तो ये स्लाइटली पॉजिटिव आप ये कह सकते हो कि प्रोविजंस में कोई बहुत बड़ी जंप नहीं आई है। हाँ बढ़ोतरी है, लेकिन जैसा पिछले क्वार्टर इस बार यही है। ईयर ऑन ईयर बहुत बड़ी गिरावट हो गई है, बहुत बड़ा जंप है, और यही कारण है कि आपका प्रॉफिट बिफोर ऑर्डिनरी टैक्स बिफोर टैक्स कितना आया है 157.79 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 521.21 करोड़ था और एक साल पहले ये 1248 करोड़ रुपीज़ थी। भाई साहब ये क्या है, प्रॉफिट में ह्यूमंगस फॉल आया है, ठीक है। और आपका नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड कितना आया है, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड है आपका
1 मिनट, 111.87 करोड़, जो एक पिछले क्वार्टर में 371.96 करोड़ था और एक साल पहले 937 करोड़ था। तो प्रॉफिट में जो गिरावट है वो लगातार जारी है। और आपकी जो ईपीएस भाई साहब रह गई है ना, डाइल्यूटेड ईपीएस, वो मात्र 69 पैसा रह गई है, 59 पैसे, ठीक है। अब माफ 59 पैसे बोल रहा हूँ, 69 पैसा रह गई, जो एक साल पहले 5 रुपीज़ 82 पैसा थी और पिछले क्वार्टर में 2 रुपीज़ 31। तो ये ह्यूमंगस डिटोरिएशन है, ठीक है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो आप देखोगे तो वो अभी भी हेल्दी है, कोई इशू नहीं है। एनपीए का क्या हाल चाल है देखो, 1.37%, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ोतरी है। ग्रॉस एनपीए में तो भाई साहब 5% से ऊपर चला गया है, 5% से ऊपर। यानी जो एक पिछले क्वार्टर में होप मिली थी कि शायद कहीं ना कहीं बंधन बैंक में एक बढ़ोतरी, कुछ पॉजिटिव देखने को मिलेगा, उस तमाम पॉजिटिविटी में मैं ये कहूँगा झटका दिखा रहा है ये क्वार्टर 2 के नंबर। अब यहाँ पर हम सेगमेंट वाइज में अगर जाएं तो आप पाओगे सबसे पहले ट्रेजरी से कितना धंधा हुआ है भाई साहब, 740 करोड़ रुपए का रेवेन्यू, जो एक साल पहले 659 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में 9551 करोड़ रुपीज़ थी। रिटेल बैंकिंग में 5444 करोड़ है, जो पिछले क्वार्टर में 5468 करोड़ रुपीज़ थी। एक साल पहले 5288 करोड़ रुपीज़ थी। होलसेल बैंकिंग से कितना कमा है आपने, 652, जो पिछले क्वार्टर में 624 करोड़ था और एक साल पहले 505 करोड़ रुपए थे। अदर ऑपरेटिंग बैंकिंग ऑपरेशन से 123 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में मात्र 83 करोड़ था और एक साल पहले 83.24। ये रेवेन्यू रहा। कमाई कितनी हुई भाई साहब, ट्रेजरी से 151 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 367 करोड़ था और एक साल पहले ये 251 करोड़। रिटेल बैंकिंग ये भाई साहब इस बार लॉस में और 47 करोड़ रुपीज़ का लॉस हुआ है, जो पिछले क्वार्टर में 116 करोड़ का प्रॉफिट दे रहा था। इवन होलसेल बैंकिंग में भी ह्यूमंगस फॉल है, 64 करोड़ की क्या कह सकते हैं लॉस मिला यहाँ पे। तो फिर इसके आगे पढ़ना ही क्या है दोस्तों, ये ह्यूमंगस लॉस है। एक बार और निवेशकों का वैल्यू आप कह सकते हैं वेल्थ डिस्ट्रॉय करता दिखाई देगा और शायद कल आपको एक बड़ा क्रैश बंधन बैंक में देखने को मिले। देखिए मैं ये नहीं कहता क्रैश होगा या जंप होगा, इसके तो एक स्पेकुलेटिव हो जाता है, बट चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं किसी भी स्तर पे। अब कल को कुछ और हो जाए तो नहीं पता, बट मुझे ये लगता है दिस इज़ नॉट अ गुड बैंक। और जिस तरह से ऑपरेशंस पिछले क्वार्टर में कुछ एक पॉजिटिविटी देखने को मिली थी, वो इस क्वार्टर में बिल्कुल नहीं दिख रही। और शायद यही बात है कि स्टॉक 200 रुपये तक को टच नहीं कर पा रहा है इतने काफ़ी लंबे समय से। स्टॉक निचले स्तरों पे मुझे लगता है वापस से 150, और अगर स्थिति इस तरह रही और अगर बाजार में गिरावट का साथ दिया तो जो दरवाजे 130 रुपये इसके लिए वो वापस से खुलते दिखाई देंगे। और अब जो एक बहुत बड़ा एक रेजिस्टेंस जोन है देखो, 180 से लेकर के 200 रुपये, ये मैं कहूँगा बंधन बैंक के लिए बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। अगर एक पॉजिटिव न्यूज़ भी आती है तो भी 180 से 200 रुपये को तोड़ना बहुत टफ है। और निचले स्तरों पे 130 से 150, ये मैं कहूँगा बंधन बैंक का वर्स्ट केस सिनेरियो है। अगर ये टूट जाता है ना तो फिर बंधन बैंक मुझे लगता है ऊपर जाने में बहुत ज़्यादा क्वार्टर्स एक लगातार पॉजिटिव नंबर दिखाने पड़ेंगे। मैनेजमेंट को एग्रेसिव होना पड़ेगा, तमाम जो पॉजिटिविटी है उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से सामने लाना पड़ेगा दोस्तों। जहां अन्य बैंक चाहे उज्जीवन हो, इक्विटास कह लीजिए, इक्विटास का लग रहा है शायद इस बार अच्छा हो, तमाम बैंक छोटे मझोले एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, ये सब शानदार नंबर दिखा रहे हैं, शानदार रैली कर रहे हैं। वहीं ये जो स्टॉक है आप जिसे कहते हैं बंधन बैंक, वो निवेशकों का जो वेल्थ डिस्ट्रॉय है वो लगातार करता चला जा रहा है, ठीक है। तो अब देखना रहेगा बाजार कल किस तरह रिएक्ट करता है, बट ओवरऑल ये कहीं से भी अच्छी न्यूज़ नहीं है, कहीं से भी अच्छा नंबर नहीं है। आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये वीडियो का अंत है।